राम राम जी सभी ने। मेरा नाम है जी अमन बैसला और आज मैं जी ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं सोचा था कि वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबके सामने ये वाली बात आनी चाहिए। तो जी ये बात है हमारे चहेते, आप लोग सब जानते होंगे, सुमित गोस्वामी सिंगर जो हैं, जिनका अभी फीलिंग करके जो गाना आया और टोरा वगैरह, ये गाने इनके अच्छे अब चल रहे हैं। अच्छी बात है जी, तरक्की कर रहे हैं। तो जी असल बात यह है कि इन लोगों ने ये, और इनकी एक वीडियो कोऑर्डिनेटर है जी नेहा जिंदल करके, इन्होंने जी मेरे को खूब ब्लैकमेल करा। इन्होंने मेरे से पैसे ऐंठे हैं, इन्होंने मेरे को खूब ब्लैकमेल करा, मेंटली टॉर्चर करा, और इसके सारे प्रूफ जो हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बस जी यही बात है, इन लोगों ने बहुत अपनी ऐसी तैसी कराई और इनने मेरा दिमाग खूब घुमाया। ये जी पूरा जो पिछला ये जो साल है 2020 और 2019 लास्ट, इसमें इन्होंने बहुत चीज़ें करी। वो तो कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, इस वजह से ये वीडियो अब बन रही है, वरना ये तो बहुत पहले ही बन जाती। तो जी असल बात ये है, ये जो नेहा जिंदल करके लड़की है, इसके पीछे ही ये इन्होंने कलेश मचाए इन सब ने, सुमित गोस्वामी और ने, और खत्री विपिन खत्री जो असल नाम है उसका। तो जी बात यह है कि 2018 में नेहा जिंदल और मैं, हम एक दूसरे को जानते थे, हम दोस्त थे। तो हमने जी यहाँ पे काम स्टार्ट करा था अपना, एक छोटा सा होटल इंडस्ट्री का काम है जी, होटल एमिनिटीज़ में सप्लाई करता हूँ। तो जी बात ये हुई थी, इनके फादर साहब ने 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे। उन्होंने कहा था कि 1% इंटरेस्ट रेट पे मैं एज ए लोन करवा देता हूँ, तो तुम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं से लोन वगैरह कुछ मतलब रखना नहीं पड़ेगा, कुछ तो ऐसे तुम्हें मिल जाएगा। और मैं भी अपने घर से पैसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं खुद अपना स्टैंड लेना चाहता, मैं लोन ही ढूंढ रहा था कहीं से अगर मेरे को लोन मिल जाता। तो जी बात क्या हुई, अगस्त 2019 में ये लड़की जो थी नेहा जिंदल करके, या यूँ जी हमसे खूब झूठ बोल के यूँ यहाँ से चली गई हमारे ऑफिस से। इसने हमें बहाने पता नहीं क्या क्या बताया कि मेरे, कभी इसने बोला मेरी बुआ गुजर गई, कभी इसने बोला मेरे दादी गुजर गई, कभी इसने बोला मेरे से मेरी तबीयत ख़राब है, ये वो, इसने खूब बहानेबाजी मारे। और जी अगस्त 2019 से पहले मई 2019 में मैंने एक गाड़ी ली थी, वरना टॉप मॉडल था जी वो मेरा ऑलमोस्ट 12.5-13 लाख का मॉडल था। तो मैंने वो लोन पे ली थी, 2.5-3 मैंने उसकी डाउन पेमेंट करवा के वो मैंने 7 साल की EMI पे करी थी। तो जी दिक्कत ये थी कि वो थी इसके मदर के नाम, क्योंकि मेरी जो जिस सेविंग से मैंने ली थी जी, वो मैंने अपने घर पे बता नहीं रखे थे कि कहाँ से मतलब कैश वगैरह आए थे। तो मैंने बोलता कि इसी ने लिए, क्योंकि हमारी इतना भाई था नहीं कि आगे जाके इतनी दिक्कत होएगी, ऐसे कांड कर देगी। तो उसके बाद ठीक है, फिर ये गई, मैंने कही ठीक है भाई तू जा रही है कोई बात ना, तू गाड़ी तो दे जा। जाने कहीं नहीं, मेरे को ज़रूरत है अभी, मेरे को गाड़ी की चाहिए। तो मैं कही ठीक है भैया, गाड़ी की जो EMI है 17-17.5 हज़ार जाती थी, तो मैं कि वो मैं नहीं दूंगा फिर इस महीने, मैं कि अगले महीने से जब तू पकड़ा जाएगी, हमारा काम होएगा तब देंगे, अभी क्यों दूँ मैं कि अब तू भर। तो इसने कही ठीक है, इसने फिर भैया भरनी चालू कर दी। उसके बाद जी 2 महीना हुए, 3 महीना हुए, इसने कुछ सच बता नहीं रहा, कभी हमसे, कभी यूँ सच बोले, कभी यूँ झूठ बोले, ऐसे इसका चलता रहा। मैं आपको बताऊंगा कि कोई इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता हो, वो मैं आपको भी सारा बताऊंगा, सारी प्रूफ दिखाऊंगा। तो जी उसके बाद इसने इनके सुमित गोस्वामी को गाना वाना आया, तो इसका नाम मैंने पढ़ा, मैं कि अच्छा जी। मैंने फिर सुमित गोस्वामी और खत्री इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मैं कि भाई क्या बात है, तुम्हारे साथ काम वाम कर रही है तो भैया बता दो, ये तो हमें क्लियर कर नहीं रही, तुम ही बता दो अगर कर रही है तो, क्योंकि मेरा भैया नुकसान हो रहा था। क्योंकि भैया वही बात है, पार्टनरशिप में थे तो काम डेलीगेट होता था। उसके बाद भाई जो क्लाइंट है वो मेरे को कर रहे थे फ़ोन कि भाई क्या बात है, उससे डील हो रखी है, वो बता नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, उसके फ़ोन ऑफ आ रहे हैं। मैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर इनसे कांटेक्ट करी, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, इनने साफ मना कर दी जी हमारे साथ ना, ये तो बस ऐसे ही हमें मिल गई थी। उसके बाद हमने इसका ये करवा दिया था, और मैं कि भाई कुछ पैसे वैसे भी दे रहे हो तुम, तो इनने साफ मना कर दी थी। फिर इनका एक सुमित गोस्वामी का भाई है अजीत गोस्वामी, मैं उससे मिला, उससे मैंने बात करी, उसने मेरे को सारे सच्चाई बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये हमारे नौकरी पे है, 50-60 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं इसे महीने के। तो मैं कि अच्छा भाई। तो उसने कही भैया तुम्हारी क्या कहानी है, मैं कि भाई ऐसे ऐसे झूठ बोल के गई है यहाँ से, और इसने अपने फादर साहब, जो इसके फादर साहब ने पैसे हमें दिए थे, तो इसने मेरे से कहा कि मेरे पापा को नुकसान होगा 70 लाख रुपए का,
मेरे पापा की बहुत बुरी हालत है, हम भैया रोड पे आने वाले हैं और ये हम मरने वाले हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने फिर भैया हाथ जोड़ के इन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिए थे। और 2.5 लाख का कोई हिसाब नहीं बनता। अगर आप बिजनेसमैन हो आपको पता होगी कि 2.5 लाख का कोई हिसाब नहीं बनेगा। 5 लाख की अगर पार्टनरशिप है, बीच में भाई प्रॉफिट वगैरह भी हुए हैं, सब चीज़ हुई है। ये चीज़ समझ लेना आप भी, अगर पता हो ना तो किसी बिजनेसमैन से पूछ लेना। तो जी उसके बाद मैं कि चलो ठीक है, मैं 2.5 लाख रुपए दे दिए। मैं कि चल भाई अपनी टेंशन खत्म करूँ। फिर मैंने इसकी गाड़ी कही, मैं कि भैया तू मेरे को गाड़ी तो दे दे। मैं कि तू कभी तुम जयपुर जा रहे हो, तुम चंडीगढ़ जा रहे हो। मैं कि मेरी गाड़ी कैसे ऐसी हो रही है, मैं कि तेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना, मैं कि गाड़ी तो मेरी थी। तो भैया इसने कही कि मैं EMI तो भरी रही हूँ, मैं कह रही मैं मेंटेन जो। मैं कि भैया मेरे को क्या लेने देना, मेरी तो गाड़ी चल रही है। मैं कभी तुम कहीं लेकर जा रहे हो, कभी तुमने इनने गाड़ी भी ठोक दी थी मेरी 1-2 बार। उसके बाद जी क्या कही इनने, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है इसका कि अमन बहुत बुरी हालत हो रही है, वो 2.5 लाख भी तूने दे दे तो हमारा कर्जा काफ़ी ज़्यादा ही है, तो तू मेरी थोड़ी हेल्प कर सकता है। मैं कैसी हेल्प, तो इसने मेरे से कही कि 5 लाख रुपए दिला दे तो थोड़ा हमारा हाथ थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं कि दिला सकता हूँ लेकिन मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। तो इसने सिक्योरिटी के तौर में अपने पापा के चेक दिए थे और अपनी मम्मी का आधार कार्ड दिया था। ये देखो जी, ये चेक की फ़ोटो पहले, ये रहा जी शिव कुमार जिंदल, ये रहा चेक पंजाब नेशनल बैंक का, ये रहा चेक नंबर विथ सिग्नेचर। और इसकी जो मदर के आधार कार्ड इन्होंने मेरे को दिए थे वो ये रहे। ये रहा जी इसके मदर का संतोष जिंदल जी हैं, इनकी मदर। ये रहा A1 110 एड्रेस इनका, ये इन्होंने मेरे को आधार कार्ड दी। तो जी मैंने फिर इसे कही, मैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इन्हें कही कि चलो मैं दे रहा हूँ तुम्हें 1 या 2%, तब हमारी कुछ बात हुई थी। इसने कहा था कि मैं अभी तो दे नहीं सकती, जब पूरे पैसे दूंगी तब मैं करवा दूंगी। मैं कि चल कोई बात नहीं, इतना चलता है। उसके बाद इसने मेरे को 1-2 महीने इंटरेस्ट टाइम पे दिया मेरे को। इसने बोल दिया कि मैं अभी दे देती हूँ, बात की बात नहीं रखते हैं। तो इसने मेरे को 1-2 महीने तक इंटरेस्ट टाइम पे दिया 1% के हिसाब से। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भाई थोड़ा मेरे बिज़नेस में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, तो मैं कि यार तू मेरे पैसे करवा, कह रही मैं करवा दूँगी, थोड़ा टाइम और दे दे। तो इतने में ही इसने मेरे को कहा कि सुमित गोस्वामी के फादर साहब जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको ऑपरेशन होगा, तो मेरे को तू 5 लाख रुपए दिला सकता है। मैं कि भैया उसके फादर हैं वो खुद कर लेंगे। कह रही यार वो किसी से मांग नहीं सकते क्योंकि वही है कि गांव समाज में इनकी इज्जत है, ये है वो है। मैं कि तो इस पे पैसे नहीं है। इसने मेरे को फिर कहा कि सुमित गोस्वामी जो है वो सोनोटेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और 2020 में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तब उसे पैसे मिलेंगे, वो तुझे सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस दे देगा। मैं कि 2% पे दूंगा मैं, अगर चाहिए हो तो भैया बता दियो। तो इसने मेरे को उसके सुमित गोस्वामी के फादर जी हैं जो, उनकी मेरे को रिपोर्ट भी भेजी है। ये देखो पहले आप रिपोर्ट देखो, ये लीजिए राम किशोर जी 45 ईयर मेल, ये ट्रीटिंग डॉक्टर भी दे रखा है। ये डेट है 30 नवंबर 2019 की। ये पूरा MRI की इनने ये मेरे को फ़ोटो भेजी थी। आपको कोई अगर शक लगे तो भाई आप जाके चेक कराना, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत। और इसके साथ मैंने कही, मैं कि ठीक है मेरे को क्या करना है इसका। इसने मेरे को कही, इसने मेरे को फिर जो सुमित गोस्वामी है उसके आधार कार्ड वगैरह भी भेजे थे। ये देखो जी आधार, देखो इनको, ये पहचान में नहीं आएगा क्योंकि भाई काफ़ी टाइम पुरानी शायद फ़ोटो है इसकी। ये सुमित लिखा हुआ, इनका गांव लिखा हुआ, ये सन ऑफ राम किशोर जी जिनकी वो रिपोर्ट थी, दतौली गांव, ये पूरा इनका लिखा हुआ हिसाब किताब। ये भाई इनको ये जो था इलेक्शन कार्ड वगैरह की जो फ़ोटो वोटो होगी, ये पैन कार्ड इनने दिए मेरे को, देख लो जी सारा लिखा हुआ हिसाब किताब, सुमित राम किशोर जी। तो जी मैंने नहीं कही भाई मेरे पे तो पैसे हैं नहीं, मैं कि मैंने तेरे को पहले 5 लाख रुपए दे रखे और 2.5 लाख तेरे फादर के दे दिए थे, तो अब भैया मेरे पे तो थोड़ा कैश की तंगी है। तो इसने कहा कि कहीं से दिलवा दे। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे बोला कि भाई मेरे को काम के लिए चाहिए अपने, तो उसने मेरे को दिलवाए। उसने 1% पे मेरे से लिया। मैं कि ठीक है चल, अगर यार, तो ये रोने वोने लग गई थी कि उसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कि चल कोई बात नहीं। उसके बाद भाई मैंने इन्हें वो जो कैश था 5 लाख रुपए वो मैंने इन्हें दिला दिया। फिर भाई बात क्या आती है, नवंबर तक का ये सीन था। मैंने दिसंबर के लास्ट तक इन्हें पैसे का अरेंजमेंट कराए थे। इन्होंने मेरे को कही थी जनवरी में इनका ऑपरेशन है। तो भाई फिर बात क्या हुई, उसके बाद मेरी हुई है सुमित गोस्वामी जी से बात। राम राम भाई सभी भाइयों ने। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि जो मैंने आपको बताया था ना कि कैश की जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुई थी, तो
कैश का मेरा यही हिसाब किताब था कि सितंबर में मैंने इसके पापा के 2.5 लाख रुपए दिए थे। उसका मैंने इसे उसी टाइम बोल दिया कि अपनी मदर को कॉल कर दे, मैसेज कर दे, कुछ भी कर, उन्हें बता। तो इसने तब नहीं करा था, इसने कही थी कि फ़ोन उनका मिल नहीं रहा, तो इसने रात को भाई उन्हें मैसेज कर दिया। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा उसका कि अमन से पैसे आ चुके हैं। एंड उसके बाद एक दो दिन हाँ ऐसे ही हुआ था, 1-2 दिन बाद आंटी का फ़ोन भी आया था कि बेटा वो पैसे तुमने दे दिए ना। मैं कि आंटी मैंने नेहा को दे दिए। तो ये बात हुई थी। और जो मैंने इसे 5 लाख दिए थे इसके फादर के लिए, वो मेरे गए थे अक्टूबर में मैं वहाँ गया था तिलक नगर, जहाँ पे इनका स्टूडियो वूडियो जो भी हिसाब किताब है, इनका जो फ्लैट है जहाँ ये रहते हैं, तो उसके वहाँ पे गया था। तो ये बाहर आई थी और मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था, अभिषेक यादव, जो वीडियो है ना जिसमें ये हमारे BPIT के सामने इसने गाड़ी लगाई थी अपनी, तो पीछे जो भाई बैठा था, तो उसके साथ मैं गया था, वो अभिषेक यादव है। तो 5 लाख रुपए मैंने उसके सामने ही से पकड़ाया, तो एक मेरा वो प्रूफ है। और बस यही बात मुझे बतानी थी, बाकी भाई और कुछ बात नहीं है। तो ये 6th पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट पहले, 1 पार्ट पीछे वाला बन चुका है, एक अभी ये वाला पार्ट हो गया। इसमें मैंने कैश का सारा बता दिया कैसे कैसे हिसाब था बस। और जो बाकी के 5 लाख थे जो इसके सुमित के लिए इसने लिए थे, तो वो भाई उधर जहाँ इसका घर है सेक्टर 22 रोहिणी, वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे गार्ड वार्ड भी बैठे थे, तो वहाँ थोड़ा सीन वीन भी हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को देखा था। तो एक वो भी प्रूफ है कि हाँ उन्होंने मेरे को वहाँ देखा। तो वहाँ पे मैंने इसे बाकी के 5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठ के भाई पता नहीं कहीं इसकी, ये पहले आई थी कैब से, उसके बाद भाई इसकी गाड़ी इसके घर पे ही खड़ी थी। उसके बाद ये अपनी गाड़ी निकाल के, मैं थोड़ी देर वहीं रुका तो अपनी गाड़ी निकाल के भाई कहीं चली गई थी 5 लाख रुपए और लेके। तो भाई कैश के सारे ये ट्रांजेक्शन है जो दिसंबर में मैंने सुमित के फादर के लिए दिए थे इन्हें। तो बस भाई यही हिसाब किताब है, बाकी सब ठीक। एक भाई दोस्त के साथ आया हुआ था तो सोचा मिल लूँ, तो बस चलो जी, जय बाबा मोहन राम की।